ठीक है, सरकार के आश्वासन के बाद हमने आंदोलन खत्म किया, उसमें भी पूर्ण समर्थन करते हैं। लेकिन अगर उसमें एक बार आप छात्रों की सहमति भी ले लेते तो उससे छात्र जो आपसे नाराज है, जो चीज़ों को डर रहा है, वो चीज़ें नहीं होती। छात्र का उद्देश्य यहाँ पे किसी को झुकाना या पॉलिटिक्स चमकाना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारा कैरियर फ्यूचर दाव में लगा है। हम देखते हैं 2.5 से 3 लाख फॉर्म भराते हैं, जैसे जैसे पद संख्या कम हो रही है तो बच्चा डिमोटिवेट होता जाता है। जहाँ पहले फॉर्म भराते थे 3 लाख, वो 2.5 लाख हुए, फिर 2 लाख हुए, इस बार 1,84,000 ऐसे कुछ थे, 110 पद, और 1,34,000 बच्चों ने पेपर दे, मतलब 50,000 बच्चा तो पेपर देने ही नहीं गया, क्योंकि उसको पहले ही डिमोरलाइज हो जाता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। आप लोगों ने यहाँ पे मीडिया को बात करने के लिए क्यों बुलाया है? आज का मूल उद्देश्य है कि जो हमारा आंदोलन 4 दिन 5 दिन चला, इस कड़कड़ाती ठंड में दिन रात स्टूडेंट, जिन टीचरों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से हमारी मदद की, मीडिया कर्मियों ने हमारी जो मदद करी, हम छात्रों की आवाज़ को इस स्तर पे पहुंचाया कि भले आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन छात्रों के मन में एक ये विश्वास आया है कि अगर हम एकत्रित होकर अपनी दर्द को, अपनी आवाज़ को रखेंगे तो लोग सुनते हैं। तो इन सब के लिए जितने भी लोगों का हमारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग रहा है, उन सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करने के लिए आप ये सभा रखी है। आभार तो लोगों का आपने व्यक्त कर दिया। जिस आयोग का आपने मुखालफत करी, जिसके लिए विरोध किया, उस आयोग से आपको क्या मिला अभी तक? सर, अगर मुद्दा नहीं उठता, आंदोलन की शुरुआत नहीं होती, तो आज शायद आयोग हमारे जो मांगों को उन्होंने आश्वासन दिया है, वो मांगों को आश्वासन भी नहीं मिलता। तो धन्यवाद है उन टीचरों का जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रह के इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। साथ ही उन सभी छात्रों का जो इंदौर के सिवा अन्य जिलों से आकर हमारी सहायता की। और धन्यवाद है ऐसी नारी शक्ति का जो हमारे बीच मौजूद होकर कड़कड़ाती ठंड में रात भर हमको सहयोग दिया। और धन्यवाद करना चाहूँगा पूरे इंदौर का, जिन्होंने हमको खाने से लेके पीने से लेके हर चीज़ की मदद की। तो और जो शासन ने हमको आश्वासन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन लिया है अपने ट्विटर पेज के माध्यम से, तो हमको पूरी उम्मीद है। हमारी मांगे थी 700 प्लस पदों की, अगर 500 प्लस पद भी आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और पूरा भरोसा है कि शासन और प्रशासन द्वारा हमें नाखुश नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि 500 पद दिए जाएंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, है ना? और कॉपी दिखाने के मुद्दे पे क्या कहना है आपका? उसमें वो बात करना, जो 2019 से लेके 22 तक का मेंस का जो रिजल्ट आ गया 87% का, उसका जो पहले अंदर जब डेलीगेट जो गए थे तो उन्होंने 87% की पहले मना बोल दिया था। फिर बाद में जब दूसरे दिन जब बात हुई थी तो लोक सेवा आयोग के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला कि हाँ, हम 87% की बताएंगे कॉपी। और अभी कमेटी बना के उन्होंने बात बोला है कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी के आधार पे जो भी 87% लोगों की जो कॉपी रहेगी उसको कॉपी को हम दिखाने के लिए सहमत है। ये मुख्यमंत्री जी से जो डेलीगेट मिलने गए थे उन्होंने भी बोला है कि मैं पीपीएससी के जो चेयरमैन है और मेंबर है उनके साथ ज्वाइंट मीटिंग करूंगा और इस बात को मैं उस मीटिंग में रखूंगा। और जो 87% लोग हैं उनको कॉपी देखने का हक है, क्योंकि कॉपी सर जो जैसे मैंने 19 का, 20 का, 21 का, 22 का मेन से दिया है, अब हो सकता है कहीं मेरे में कमी हो। अगर वो कॉपी में देख लूँगा क्या मेरे को 3 मार्कर में नंबर कम मिल रहा है या जैसे पहले 5 मार्कर था अब 7 मार्कर हो गया, तो जो भी अंक किस में कम मिल रहा है, कहाँ पे मेरे को से गलती हो रही है, तो उसका मैं मूल्यांकन कर सकूँगा। और यही हमारी मांग है कि जो कॉपी है वो कॉपी भी दिखाई जाए। जैसे 700 पदों की मांग थी तो अधिकतम पदों पर 500 पद पर कम से कम, क्योंकि आज हम देखते हैं 2.5 से 3 लाख फॉर्म भराते हैं, जैसे जैसे पद संख्या कम हो रही है तो बच्चा डिमोटिवेट होता जाता है। जहाँ पहले फॉर्म भराते थे 3 लाख, वो 2.5 लाख हुए, फिर 2 लाख हुए, इस बार 1,84,000 ऐसे कुछ थे, 110 पद, और 1,34,000 बच्चों ने पेपर दे, मतलब 50,000 बच्चा तो पेपर देने ही नहीं गया, क्योंकि उसको पहले ही डिमोरलाइज हो जाता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो कई बच्चे, आपको पता है कि यहाँ पे कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 4 साल 5 साल तैयारी को रहते हैं, उन्हें भी घर पे जवाब देना पड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मवीर बिश्नोई है। बिश्नोई जी, ये अगर मांगे हैं जो आपकी, अगर ये पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे आप लोग? सर आगे फिर बच्चों में जो सहमति बनेगी उस आधार पे अभी तो हमें सरकार पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जो मध्य प्रदेश के मुखिया है और हमारे मुख्य सचिव जो जिनका कल आर्टिकल आया था, उन्होंने जो
विभाग के प्रमुख हैं उनको बोला है कि जब भाई यूपीएससी एक साल में सब चीज़ें कर सकता है तो आप एक साल में क्यों नहीं कर रहे हो। आपको अगर अधिकारियों को उन्होंने डांटते हुए बताया कि अगर आपको किसी विभाग में 3 साल बाद नियुक्ति दी जाए तो आप क्या करेंगे। तो हमें विश्वास है प्रशासन पे और शासन पे कि वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे और हमें अगला ऐसा कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ गौरव है जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने रात के शाम 3 बजे इसी चौराहे पर विरोध बताया था कि किस तरह से धरने को बलपूर्वक समाप्त करवाया गया। तो गौरव अब आपका क्या कहना है 4 दिन बाद? देखिए, उस टाइम पे चीज़ें तो आहत करने वाली थी कि रात को 3 बजे हमको कड़कड़ाती ठंड में गर्ल्स भी थी, उस मैटर को अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वो चीज़ें आहत करने वाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी चलो हम वो चीज़ें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि पर्याप्त वैकेंसियाँ आएंगी तो छात्र का उद्देश्य यहाँ पे किसी को झुकाना या पॉलिटिक्स चमकाना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमारा कैरियर फ्यूचर दाव में लगा है। तो कम से कम प्रशासन द्वारा इतनी वैकेंसियाँ दे दी जाएँ कि हम अगर हमारे अंदर क्षमता है तो हम उस पद पे नियुक्त हो जाएं, अपना कैरियर सेट कर लें। अगर क्षमताएं नहीं हैं तो एक बार ये हमको हो जाए कि हमने 100% मेहनत कर ली और हम इस योग्य नहीं हैं तो हम अब कोई दूसरा ऑप्शन देख लें। बस यही निवेदन है प्रशासन से और कुछ नहीं। शिव मोहन जी, आप ये बताइए कि जो छात्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, जो शिक्षक मिलने गए, उन तक पे पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, तो ऐसे में आपको पूरा भरोसा है कि आपकी सारी मांगें मान ली जाएगी? सर, सरकार ने आश्वासन दिया है तो हम उसका नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर सरकार का जो राजा हैं उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इसका आश्वासन दिया तो हमको पूरा समर्थन है, पूरा भरोसा है कि सरकार हमको नाखुश नहीं करेगी। बस जहाँ रही छात्रों की नाराज़गी की बात, तो उसका विषय ये है कि अगर जो डेलीगेट बना था उसमें अगर 2 छात्र, 2 छात्राएँ तथा 2 शिक्षक शामिल होके जाते हैं तो वो हर छात्र की बात रखते तो बच्चा उससे नाराज़ नहीं होता। और अगर आंदोलन ख़त्म किया, ठीक है, सरकार के आश्वासन के बाद हमने आंदोलन ख़त्म किया, उसमें भी पूर्ण समर्थन करते हैं। लेकिन अगर उसमें एक बार आप छात्रों की सहमति भी ले लेते तो उससे छात्र जो आपसे नाराज़ है, जो चीज़ों को डर रहा है, वो चीज़ें नहीं होती। अगर आंदोलन ख़त्म हुआ, DM साहब थे और हमारे नेतृत्वकर्ता भी थे, उन्होंने बराबर अपना जो भी आदेश था या जो भी लिखित तौर पर दिया उसका छात्रों तक पहुँचाया। लास्ट में हमारे जो शिक्षक महोदय थे उन्होंने भी बोला कि आंदोलन ख़त्म हुआ। बस एक गलती हमको ये दिख रही है छात्रों को, जिससे छात्र नाराज़ है, कि अगर आंदोलन समाप्त हो गया था, बच्चे उग्र नहीं हो रहे थे, शांति के साथ बैठे थे, तो आपको शासन प्रशासन से आधे घंटे का समय ले लेना था ताकि बच्चे व्यवस्थित ढंग से जा सकें। कुछ बच्चों की भागा दौड़ में मोबाइल टूट गए हैं सर, किन्हीं को चोट भी आई है थोड़ी बहुत। ऐसी छात्राएँ जो हॉस्टल जिनके बंद थे वो कहाँ जाएँ? जो बच्चे अन्य जिलों से आके रुके हुए थे तो वो उनको कौन छोड़ने जाए? पर कोशिश की, हम लोगों ने भी सहयोग किया। और हम किसी नेता बनने के लिए नहीं, हम विद्यार्थी हैं, हम तो चाहते हैं कि हर छात्र अपना नेतृत्व खुद करे। तो यही सब उम्मीदें हैं। और पुनः एक बार आप सभी मीडिया कर्मियों का और पूरे इंदौर का, जिन्होंने हमारे इतना समर्थन दिया, ताकि आज सरकार हमको आश्वासन दिया है और सरकार पे पूर्ण भरोसा करते हैं। फिर मोहन, ये बताइए कि अगर ये आश्वासनों पे सरकार खरी नहीं उतरेगी तो अगला कदम क्या होगा आपके संगठन का? हम ये चाहते हैं कि एक तो पूरा भरोसा है कि दोबारा ऐसा होने ही नहीं देगी सरकार, क्योंकि कल का मध्य प्रदेश हम ही से है और हम ही कल का मध्य प्रदेश हैं। मैं नहीं, सारे शिक्षक, सारे छात्र जो भी आ रहे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, तो 700+ पदों की मांग ही है। अगर वो 500 पद भी देते हैं तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि किसी भी पद को रिक्ति से लेकर उसको पूर्ण कराने तक में उसको कई माध्यमों से गुजरना पड़ता है और उसमें कई विभागों से सहमति चाहिए। हम सरकार के साथ पूर्ण रूप से हैं, लेकिन अगर इससे कम वैकेंसी आती है तो जो छात्रों के बीच में सहमति बनेगी उस मुद्दे को लेकर हम फिर से आपका सहयोग मांगेंगे और हमें भरोसा है कि आप भी नाराज़ नहीं करेंगे। और मैं पूरे इंदौर का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, सारे शिक्षकों का, सारे छात्रों का, सारी छात्राओं का। बस जय हिंद, जय भारत। शिव मोहन द्विवेदी, सतना। ये थे मेरे साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग छात्र संगठन के सदस्य जिन्होंने अपनी बात रखी।